लड़कियां जो होती हैं उनके बारे में जब फीमेल एक्ट्रेसेस आती हैं तो बहुत अब सुनते हैं कि अच्छा हरासमेंट या नो मी टू या इस तरह की चीज़ें शायद उन्हें फेस करनी पड़ती हों या पॉसिबिलिटी है। लड़कों के सिचुएशन को अगर आप देखें, जब कोई एक यंग लड़का इस इंडस्ट्री में एंटर होता है तो क्या उसको भी इसी किस्म की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और इज़ इट अ सेफ स्पेस फॉर मेन इन आवर इंडस्ट्री? I think it's pretty much on the safer side. सेफ साइड? It's pretty much on the safer side with women, but with men. ओह ओके। But with men, if we're talking about it, but with जी। men, I think that is kind of not a safe space because वहाँ पर कभी कभार bad experiences भी हो सकते हैं, ठीक है ना? Because you got to realize that being a part of the media, you're going to meet all sorts of people, जी। ठीक है ना? So be it females, be it males, you gotta take care of yourself at the end of the day, and you gotta be, don't be so like gullible कि आप हर किसी की बात में आ गए या आपने बिलीव कर लिया। देखें होता ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज करती है, आई बिलीव कि someone is instigating it and someone is falling for it, right? So if you're falling for it, you got to be really on top of your game and realize कि भाई I need to make sure that my bases are clear and they're all safe, so I don't make a mistake, and you have to protect yourself. सो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में या थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट हरासमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोलेस्टेशन, डू आर दीज द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ये चीज़ें होती हैं I मर्दों mean को face करनी पड़ती harassment हैं? बहुत, ये देखें होती होगी, मेरे सामने कभी नहीं हुई। नहीं, हाँ ज़रूरी नहीं कि हाँ, आपके मेरे साथ सामने हो, कभी but नहीं सुना हुई, है लेकिन या होती है, ऑफ कोर्स होती है। एंड वही बात है ना कि देखें इट्स अ रॉन्ग थिंग, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उसको काउंटर करें, टैकल इतनी इट। हिम्मत भी तो नहीं होती कभी कभी। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम कभी है। कभी समझ भी नहीं आती आपको। खौफ होता है, प्रेशर होता है, मे बी समवन इज़ वेरी डोमिनेटिंग, मे बी यू आर वरीड अबाउट XYZ कि जी फैमिली किसी को ये ना पता चल जाए, कुछ ये ना हो जाए। सो बहुत सारे सिनारियोज होते हैं एंड वी कैन नॉट डू मच फॉर दोज पीपल अनलेस दे स्पीक अप। ओके, अनलेस दे स्पीक अप, अगर वो स्पीक अप करेंगे तो फिर जिन लोगों को नहीं पता वो फिर हेल्प कर सकते हैं। सही बात और अगर मुझे नहीं पता और अगर किसी के साथ हो रहा है और अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आई कैन नॉट गिव यू माई 2 cents। लेकिन वैसे अब आप बात कर रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ, जब आप सेट पे जाते हैं तो क्या आप एक नज़र रख रहे होते हो कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही हो, कोई जो नए लोग आए, नए फेलो एक्टर्स आए हैं या जो भी है उनको कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ रहा? ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ मैं फील करूँगा कि गलत हो रही है, आई एम गोना से इट, आई एम गोना बी लाइक either you take this out of this environment and do it somewhere else if you want to do this, right, or you sort this out. That's what I would do. Okay. I would sort it out, you know. But ये है कि it's unacceptable at the end of the day. ये अच्छी चीज़ है नहीं, and respect करना चाहिए एक दूसरे को, both genders, and be happy, be positive, और अच्छा माहौल रखें। मरियम और आप, जी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओहो। बहन भाई, आई फील यू नो सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मैं एक शो देख रही थी, उसमें आप मुझे इतना अच्छा लगा, यू वर सो प्राउड ऑफ हर, मोर देन हर आप उनकी अचीवमेंट्स शेयर कर रहे थे। आप बताए थे तुमने ये भी किया हुआ, ऐसे भी हुआ, एंड शी लाइक हाँ। सो कैसी रिलेशनशिप है आप दोनों की? हाउ डू यू द टू ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? we've had a really beautiful relationship. Why? Because Maryam was always like, you know, कि Ali जब वो छोटी सी बेबी भी थी ना, तो when she joined my school in Saudi Arabia, तो अब्बू कहते थे उसको कि अली के स्कूल जाओगी, अली के स्कूल में पढ़ोगी, अली के साथ जाना, अली के। तो जब पहला दिन हुआ स्कूल का तो she thought that she was going to sit in my class with me. ओह, She was that tiny ना, छोटी सी, so मासूम। उसको लगा वो मेरी क्लास में बैठेगी मेरे साथ और she's gonna study। तो मैंने कहा नहीं मेरी जान, you're gonna go to your class, you're gonna study there, and then I'm gonna pick you up at the end of school, and then we're gonna go home. So she was in my bus, हमारी van थी, so we would go to school together, come back, and then you know she would be sitting with my friends. But बड़े बड़े बच्चे जो होते थे ना सारे, तो she would be in the same bus with us. So she got to learn a lot from us. तो you know, तो उसकी personality वहाँ भी develop हुई, and she's just been a sweetheart. And फिर हमारी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा और strong होगी जब हम पाकिस्तान आए। कैसे पाकिस्तान आने से? कैसे पाकिस्तान आने से कैसे? वो इसलिए because when we saw what was happening in our life, right? तो we became very close. एक दूसरे में अपने Very close कि we knew what was going on, and it was just not us two. It was the entire family, Ammi and Abu. But me and Maryam had a different connection. Okay. Okay, we were friends. Okay. Is she your best friend even now? I mean, she will always be my best friend. Okay. हाँ, हम फटे भी हो जाते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन यार भाई बहनों
का तब प्यार नहीं ही यही होता है हम्म। कि यार मतलब आपने फटा किया एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट कि रात गई बात गई टाइप। भाई मुझे बताएं एक दो चीज़ें या दो तीन चीज़ें एज अ ब्रदर दैट यू डिड टू मेक श्योर कि वो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहें, वो ज़िंदगी में एम्पावर्ड रहें। आई मीन आई कैन यू पिन पॉइंट कब अब आप सोचते हैं तो हो सकता है वो आपने ऐसा नहीं किया ऑन पर्पस की हो, कुछ आई on डिडंट purpose स्टॉप क्यों? हर फ्रॉम एनीथिंग। ओके होते ना कुछ भाई कहते हैं कि तुमने अगर ये किया तो तुम देखना मैं क्या करूँगा, तुम ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे ड्रेसअप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कभी भी उसकी लाइफ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। मैंने कहा डू व्हाट यू वांट टू डू, make whichever friend you want to make, hang out with whoever you want to hang out, go wherever you want to go, travel wherever you want to travel, study whatever you want to study, but make sure you don't cross your limits. ये limits हैं, and if you want to try something and you know कि यार I don't know if I should go to that falana place, or if you want some advice and you don't know who to talk to, come to me, Okay. ask me. I'm your well-wisher. I will let you know if this is right or wrong. You know what I mean? या तो मैंने उसको हमेशा फ्रीडम दी है। हालांकि अम्मी अबू होते हैं जो फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन एज अ ब्रदर मैंने कभी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। मैंने कहा लिव योर लाइफ, डू व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ। मतलब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में। मुझे लगता है भाई इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बहनों की ज़िंदगियों में, एंड एज मैन फॉर फीमेल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर देम। मुझे लगता है आपका क्या ख्याल है, औरतों को या बहनें जो होती हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए या उनके लिए चीज़ें कर देनी चाहिए? क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है उनको? मतलब किस सेंस में? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये तुम्हारा काम है मैं कर दूंगा, कुछ कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे करना है तुम करो जाके। तो मुझे ये लगता है ये फैसिलिटेशन है और ये उनके लिए चीज़ कर देना कि ये तुम्हारा काम है तुम जाके करो। काम नहीं है भाई ये काम है ये मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो बताता हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये तुम खुद करो। सो आई एम जस्ट थिंकिंग दोनों चीज़ों में यू आर हेल्पिंग देम। व्हिच वन डू यू थिंक एम्पावर्स देम मोस्ट इफेक्टिवली? Facilitate. Why? Because they will learn how to do it on their own. Yeah. Once they know how to do it on their own, then they will not need your advice. They won't need your feedback. They will do it themselves and they'll do it better. Yeah. If they want to do it better. हाँ जहाँ ज़रूरत है हेल्प करने की फिर वो दूसरा वाला ऑप्शन आ गया, लेकिन I'll go with facilitate. आप करते हैं ये वैसे? हाँ मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। उसको बता देते मरियम को बहुत सारी लेकिन मरियम इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है कि अब वो नहीं पूछती। हाँ कभी कभार डीएम आ जाता है इंस्टा पे कि यार ये मैं फंस गई हूँ मुझे बताओगे क्या सीन है। व्हाट्सएप पे नहीं मुझे पूछेगी, डीएम्स पे पूछेगी, पता नहीं क्यों। उसका ये अच्छी बात है, ये मैंने आज खुद रियलाइज की। मैं उससे खुद रिकॉर्ड नहीं रखना चाह रही है हाँ कुछ ऐसा होगा कि मुझे यहाँ क्यों पूछ रही हूँ, मुझे व्हाट्सएप करो। क्योंकि इंस्टा पे मैं लॉस्ट हो जाता हूँ डीएम्स में ना, कि मैं कहाँ कौन सा रिप्लाई व्हाट्सएप इज राइट देयर सो आई कैन रिप्लाई बैक टू यू वेरी। हाँ तो क्या चक्कर है ये मरियम, क्या चक्कर है ये? प्लीज हमें क्या चक्कर है ये? हाँ ये पता चलना पूछूंगा मैं इससे ये, और फिर मुझे जवाब बताइए कि क्या चक्कर है ये। I'll let you know. सबूर and you. Yes. Why would you advise anyone to be in an arranged marriage? I mean, I would advise someone to go for both. I'm not saying it. Both have their own perks. ठीक है, लेकिन मेरी सिचुएशन में क्या हुआ कि वो अरेंज मैरिज हो गई। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्यों हुई अरेंज मैरिज? नहीं क्यों, वो तो कहानी हम सुन चुके हैं ना। हाँ वो तो बहुत हर जगह, वो तो हर जगह, वो तो हमें पता है। हाँ, उसमें नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो आसपास हम तो ठीक वो है। बातें करेंगे जो डिस्कवर नहीं तो अरेंज मैरिज क्यों और लव मैरिज क्यों? नहीं लव मैरिज तो नहीं, वैसे अरेंज मैरिज बिकॉज़ यू वेंट यार अरेंज मैरिज में बताऊं, चलें अब जो टॉप ऑफ माय हेड एडवांटेजेस आ रहे हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। ठीक है, एडवांटेजेस ये अच्छा है। हाँ एडवांटेजेस ये हैं कि यार you're two completely new people getting to know each other, right? And it's not just you, families भी, तो एक नया कनेक्शन। एंड देन ऑब्वियसली अरेंज में फ़ायदा ये होता है कि यार अगर आपको समझ आ रही है तो यू गो फॉर इट, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो देन यू डोंट गो फॉर इट। लेकिन एक और बात ये भी बोलूँगा कि अरेंज में प्लीज़ सारी बातें शुरू में ही क्लियर कर लो। ठीक है, जो भी बातें हैं अल्लाह की कसम पहले ही क्लियर कर लो ताकि बाद में आपका रिश्ता ख़राब ना हो। ये रिश्ता ख़राब ना हो, क्योंकि मैरिज इज़ समथिंग विच इज़ सो ब्यूटिफुल कि इट्स नॉट लाइक अ रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप तो है लेकिन एक टिपिकल रिलेशनशिप की तरह नहीं है, आपको लेके चलना है पूरी ज़िंदगी। सो यू गॉट टू मेक इट वर्क एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि यार एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यार आपको पता ही नहीं कि डाउन द लाइन और क्या चीज़ें निकलेंगी।
लेकिन वो तो गारंटी कभी भी नहीं दे सकता। वो तो लव normal love मैरिज marriage में भी यही है। में भी नहीं हो सकता, यू नो, बिकॉज इंसान इवॉल्व होता है, इंसान चेंज होता है। हाँ। और वो शुरू में तो यू आर योर बेस्ट वर्जन, राइट?